पूछा जाएगा। पर राजीव रंजन, चुनाव आयोग सीधे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे देता? 5 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज जो है, जो पूरी की पूरी वोटर लिस्ट है, ये जानकारी तो सामान्य जानकारी है, ये तो वैसे भी मिलनी चाहिए। कानून बदल दिया चुनाव के बाद सरकार ने कि सीसीटीवी फुटेज देनी मैंडेटरी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं कुछ छिपाने की कोशिश तो है, दाल में कुछ काला तो है। संदीप जी, हाँ, देखिए, एक बात आरोप लगाने वाले लोगों से ये जरूर पूछना चाहिए कि इस देश में आज़ादी के 73 वर्षों तक इलेक्शन कमीशन सीधे सरकार नियुक्त करती थी। सरकार को विपक्ष के नेता की असहमति की भी आवश्यकता नहीं थी दर्ज करने की, वो सारे फैसले खुद लेते थे। और एक उदाहरण है एक निरंकुश सरकार के मुखिया के तौर पर, जब इंदिरा जी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ने के सवाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब फैसला दिया, और ये 12 जून 1975 का फैसला है, इस देश के बाद भारत का इतिहास, इस घटना के बाद इस देश का इतिहास बदल गया। एक नई दिशा इस देश को मिली और उसका इमरजेंसी का ऐलान हुआ। और लोकतंत्र की बहाली के लिए इसी बिहार की धरती से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शंखनाद हुआ और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब सवाल यह है कि कांग्रेस का ये नया अवतार है राहुल जी, जिनको संविधान, सबसे ज़्यादा उनकी चिंता संविधान को लेकर है। संविधान की निर्मम हत्या कांग्रेस ने की, लोकतंत्र की दुहाई बार बार देते हैं। उन्होंने इसके गला को घोटने वाले अपने पुरखों को बार बार महान बताया, लेकिन प्रेस की आज़ादी, न्यायपालिका के पर कतरने, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को सवाल खड़े करने के बजाय अपने पापों के लिए पहले प्रायश्चित करना चाहिए। अच्छा, जो सवाल जो पूछे जा रहे हैं उनके जवाब तो आप सारे दे ही देते हैं। दौरान जैसे ऑपरेशन सिंदूर, भाई ये संघर्ष विराम किन शर्तों पर हुआ वो बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं मैंने मध्यस्थता की, उसको खारिज, उसको सीधे सीधे ये कहना कि भाई झूठ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बातें क्यों नहीं कही जा रही? सरकार कौन सी चीजों के जवाब दे देती है? देशद्रोही करार दे देती है कोई सवाल पूछे तो। देखिए, मैंने तो कभी आपको ये आपत्तिजनक टिप्पणी किसके खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं की। नहीं, मैं तो जगत प्रकाश नड्डा की बात कर रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बारे में कहा नरेंद्र का सरेंडर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गलत कहा। उसे देशद्रोही भी बताया गया उस बयान पर राहुल गांधी को जेपी नड्डा द्वारा। पर जेपी नड्डा ने 47, 48, 1960, 1962, 1965, 1971 न जाने कितने वाक्यों का जिक्र किया। 2008 का 26/11 का हमला कि सरकारों ने सरेंडर किया। तो सारी सरकारें दब्बू डरपोक थी, देश सरेंडर कर रहा था। वो अपमान नहीं होता, वो देशद्रोह नहीं होता। नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि अगर 1965 के नायक लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और निसंदेह थे, देश ने उनको श्रेय दिया, विपक्ष ने भी उनको श्रेय दिया। इंदिरा जी 1971 की नायक थी और 1971 की उस प्रचंड जो जीत, जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसका श्रेय भी इंदिरा जी को मिला। सेना की भूमिका 65 में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, 71 में भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। और आज अगर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है, पाकिस्तान के सामरिक सेना के शौर्य और पराक्रम का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है ना राजीव जी। देखिए, एक बात मुझे बताइए, 1971 का जो श्रेय इंदिरा जी को मिला, क्या उस समय जगजीवन राम जी को मिला? वो देश के प्रतिरक्षा मंत्री थे। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को वो मिला, जिनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने 93 लाख पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा को कितने कांग्रेस के नेता याद करते हैं? 1971 का ही जिक्र आपने बड़ा अच्छा किया। एक मिनट राजीव जी, 1971 में जब पाकिस्तान 2 हिस्से हो गए, बांग्लादेश बन रहा था, सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद को संबोधित किया, देश को संबोधित किया। यहां पर विशेष सत्र भी नहीं बुलाने को तैयार सरकार।
पहले से ही तारीख तय कर दी, 47 दिन पहले बता दिया कि मानसून सत्र होने वाला है। तो कुछ सवालों के जवाब तो देंगे ना, वरना फिर राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप तो लगेंगे। और बिहार में ही एक बार नहीं 2-2 बार प्रधानमंत्री ने बयान दिए हैं। देखिए संदीप जी, ये इतना संवेदनशील मसला है कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जब सेना के तीनों अंगों के जो बड़े ऑफिसर्स थे, उन्होंने लगातार ब्रीफिंग की। सेना के अधिकारियों और एमईए के स्पोक्स पर्सन की भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एमईए के स्पोक्स पर्सन ने भी प्रेस ब्रीफ किया और सर्वदलीय बैठकें 2 बार हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने तमाम 1962 पब्लिक डोमेन में विशेष सत्र की दस्तावेजी मांग सबूत की। दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू माने, भारत वो जंग हार रहा था, घेराबंदी हुई, पाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ। अब यहां पर कोई सवाल पूछ लो तो सेना के शौर्य का अपमान किया जा रहा है। तो आप भाई 48 में आपने ऐसा कर दिया, 60 में सिंधु जल संधि कर दी, 62 में चीन से हार गए, वो दर्रा दे दिया 65 में पाकिस्तान को, 71 में युद्धबंदी क्यों वापस कर दिए पाकिस्तान के। तो सेना के शौर्य पे तो यहां भी सवाल उठा दिए, वो जेपी नड्डा उठा रहे हैं। देखिए, अगर आप देश के प्रधानमंत्री को नरेंद्र सरेंडर कहेंगे और बार बार अगर आप डिप्लोमेसी में 2 बातें, मैं डिप्लोमेट तो नहीं हूं, डिप्लोमेट्स होते तो शायद इसकी तस्दीक कर पाते कि अगर मार्क रूबियो की बात इस देश के विदेश मंत्री से हो रही थी, जीडी वैंस की बात अगर प्राइम मिनिस्टर से हो रही थी, तो कूटनीति को अगर आप इस नज़रिए से देखिए कि संघर्ष के जो दौरान दुनिया के अनेक ट्रंप मुल्कों से झूठ बोल रहा है, ये संबंध कहने की आपके जरूरत बन नहीं। रहे थे, सरकार को लगातार बिना लाग संवाद हो लपेट, रहा था। क्लियर, सीधे सीधे इस बात को तो- कहने में क्या दिक्कत है, वरना सवाल खड़े होते हैं ना। देखिए, अगर नहीं, सवाल ये है, ये बलयुद्ध तो नहीं है। आपके बैक चैनल्स जो डिप्लोमेसी है, आप बैक चैनल्स के जरिए बोल रहे थे, तभी तो ट्रंप बार बार अपने बयान भी बदल रहे थे। नहीं, अब तो और रूस भी ट्रंप जुड़ के गया ना। बड़बोलेपन के व्लादिमीर अनेक पुतिन उदाहरण के पूरी सलाहकार दुनिया के ने भी सामने कह हैं। दिया कि नहीं, वो तो डोनाल्ड ट्रंप के निजी दखल की वजह से सीज फायर हुआ। मैंने सुना है, मैंने उनका बयान भी सुना है, ट्रंप के एड का भी बयान सुना है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर संघर्ष या युद्ध जैसे स्थितियों में अगर कोई देश या 2 देश हैं, तो दुनिया के अनेक मुल्कों से पाकिस्तान भी संपर्क कर रहा होगा, भारत भी कर रहा होगा। इस संवाद को अगर मध्यस्थता का नाम अमेरिका देना चाहे तो इससे एतराज तो ये बात साफ और ये कर दे ना, अपोजिशन के सरकार लीडर के ये तौर साफ पर कर दे, पर यहाँ राहुल पर ठीक गांधी है। का ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। तो ताली एक हाथ से बज रही है क्या? जेपी नड्डा के बयान के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर आप बयान बार बार देंगे और सरकार के खिलाफ, सरकार के मुखिया के डोंट खिलाफ मेक अ राइट, तीसरी मतलब आपने बार प्रतिक्रिया दे दी, एक फिर हाई अभूतपूर्व मॉरल ग्राउंड किस जनादेश बात के का? साथ। जब आप देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं और आप सबको, पूरा देश ही सरेंडर करता घूम रहा था, सारी ताकत देश की आई है 2014 के बाद, अब आप वैसा नैरेटिव भी गढ़ेंगे तो ये तो आप अपमान कर रहे हैं देश का भी, पुरानी सारी सरकारों का। मुझे ऐसा लगता है कहीं तो इस पर विराम लगना चाहिए। हाँ, और देश का जो एक गौरवशाली एक अध्याय है, ये कहीं ना कहीं वो देश की पाकिस्तान गरिमा भी हमें जो बरकरार आज रखनी होगी। बैकफुट पर होना चाहिए था, हाँ, रखनी होगी। वो रखनी और होगी। आप देश के जो लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वही तो दोनों पाकिस्तान तरफ उनका से इस्तेमाल भी कर रहा है। नहीं तो और मुझे लगता है हाँ, अब ये हर चीज में कि वैसी पाकिस्तान बस इस्तेमाल कर मैं रहा 30 है। सेकंड में खत्म करूंगा। सर, अभी मेरे 4 मेहमान बचे हुए हैं, प्लीज मैं राजीव 30 भाई। सेकंड में